हेलो एवरीवन, दिस इज सुधाकर। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट की शुरुआत कैसे हुई और जावास्क्रिप्ट हम लोगों को सीखना क्यों जरूरी है। तो जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वी कैन चेक इट। सो प्रोग्रामिंग क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग इज एन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गिव टू अ कंप्यूटर टू कैरी आउट ए सर्टेन टास्क that in other word we can say that programming is a way to write a task to be performed by a computer. that means कि इसमें हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसे परफॉर्म करता है। बस इतना ही जान लो। तो nowadays we have a lot of programming language like C, C++, JavaScript, Python and Java. बट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक रूल होता है, अपना एक सिंटेक्स होता है। सो विच वी नीड टू राइट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर कैन परफॉर्म। तो हमने अभी तक देखा कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग में हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है। दैट्स इट। अब हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। सो आसान भाषा में हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हमें हेल्प करता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने में, जो कि ब्राउजर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। सो इनिशियली जब जावास्क्रिप्ट की शुरुआत हुई थी तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर पे ही रन करता था। लेकिन बाद में जब नोड.जेएस का जन्म हुआ तो जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर से बाहर भी हम रन कर सकते हैं। तो नोड.जेएस क्या है? एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट का, जो जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर से बाहर हम रन कर सकते हैं। तो नोड.जेएस को हमें क्यों बनाना पड़ा? तो आप जानते होंगे कि किसी भी वेबसाइट में मेनली 3 कंपोनेंट होता है। फर्स्ट हमारा होता है क्लाइंट साइड, सर्वर साइड और डेटाबेस। तो पहले क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट जो इनिशियली में बनाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड पे ही रन करता था, वो सर्वर पे रन नहीं करता था। लेकिन नोड.जेएस की मदद से हम जावास्क्रिप्ट के कोड को सर्वर पे भी लिख सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि हमें क्लाइंट साइड के लिए अलग सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी और सर्वर साइड पे कोडिंग के लिए हमें अलग सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी। तो इसी को समस्याओं को देखते हुए नोड.जेएस का जन्म हुआ और नोड.जेएस में हम एक ही लैंग्वेज दैट इज जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जिसमें हम क्लाइंट साइड पे भी कोडिंग कर सकते हैं और सर्वर साइड पे भी कोडिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड.जेएस। सो नोड.जेएस क्या है? नोड.जेएस में ऐसी पावर है जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर से बाहर रन कर सकता है। ओके, तो हर ब्राउजर के पास एक अपना जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने की। दैट मीन्स कि हर ब्राउजर के पास अपना एक पावर होता है जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने का। जैसे अगर हम क्रोम की बात करें तो क्रोम में V8 इंजन है जो जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करता है। अगर फायरफॉक्स की बात करें तो उसमें स्पाइडर मंकी है जो जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करता है। इस तरह से हर ब्राउजर के पास अपना अपना एक जेएस इंजन होता है जो जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करता है। और नोड.जेएस के पास ऐसी पावर है जो जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर से बाहर एग्जीक्यूट कर सकता है। सो हम कह सकते हैं कि नोड.जेएस जो है एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट का, जो जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर से बाहर हमारा रन करता है। तो बस इतना ही जान लो। अब नोड.जेएस के बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट आखिर होता क्या है। सो जावास्क्रिप्ट इज इन द सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या मतलब है इसका? सिंगल थ्रेडेड का क्या मतलब है कि थ्रेड का मतलब होता है प्रोसेस। दैट मीन सिंगल थ्रेडेड की मतलब एक प्रोसेस, वन प्रोसेस। मतलब जावास्क्रिप्ट जो है एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस को करता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दुनिया में कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है जो एक बार में एक से ज्यादा प्रोसेस करता हो। अगर आपको एक से ज्यादा प्रोसेस करवाना हो तो इसके लिए हमारे पास होता है मल्टी कोर, जिससे हम मल्टीपल टास्क एक बार में करवा सकते हैं। आपने नाम सुना होगा ऑक्टा कोर, 16 कोर। तो क्या मतलब है? ऑक्टा कोर का मतलब है कि वो एक बार में 8 प्रोसेस को करता है। 16 कोर का मतलब होता है कि एक बार में वो 16 कोर को 16 प्रोसेस को करता है। सो डैट कि हम इससे हम मल्टीपल टास्क एक बार में कर सकते हैं। एक बार में हम एक से ज्यादा प्रोसेस को कर सकते हैं। तो ये हमारा है सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड मैंने यहाँ पे लिखा कि सिंगल थ्रेडेड दैट मीन्स कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू अ सब प्रोग्राम
एंड एग्जीक्यूट द सब प्रोग्राम पैरेलली। दैट मीन्स कि ऐसा हम नहीं कर सकते कि जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को सब प्रोग्राम में ब्रेक कर देंगे और उन सब प्रोग्राम को पैरेलली एक बार में ही एग्जीक्यूट कर देंगे। एक बार में वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट जो है इंटरप्रेटर को यूज करता है, वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करता है। ऐसा नहीं सब प्रोग्राम में हम डिवाइड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे और पैरेलल सब सारे के सारे सब प्रोग्राम को एक साथ हम एग्जीक्यूट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अब बात हम करते हैं सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन। सिंक्रोनस मीन्स द ऑर्डर ऑफ एजुकेशन विल बी हैपन सीक्वेंसली। दैट मीन्स कि यहाँ हम समझाना चाहेंगे कि सिंक्रोनस का क्या मतलब है। मान लो कि ये एक सीढ़ी है, आप मान लो कि आपको सीढ़ी के टॉप पे जाना है, तो टॉप पे जाने के लिए आप तो ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट बॉटम से टॉप पे जाओगे, ऐसा तो नहीं। अगर आपको टॉप पे जाना है, अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। पहले यहाँ जाना होगा, फिर यहाँ जाना होगा, फिर यहाँ जाना होगा, फिर यहाँ जाना होगा, फिर यहाँ, देन आप यहाँ पहुंचोगे। ऐसा नहीं करोगे कि आप यहाँ से डायरेक्टली टॉप पे पहुंच जाओगे। दैट मीन्स कि जो हमारा एजुकेशन है सीढ़ी पे जाने का, वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनस। जावास्क्रिप्ट में भी ऐसा ही होता है कि प्रोग्राम का जो एजुकेशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं है कि हमने जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिखा, पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ और 2 को स्किप करके, 3 को स्किप करके चौथा लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है तो इसका हम स्टडी आगे करेंगे। ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन होता है यूजिंग द वेब एपीआई, लेकिन इसका स्टडी हम आगे करेंगे। बस अभी इतना समझ लो कि सिंक्रोनस का मतलब होता है एक प्रोग्राम जो है सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होता है। मीन्स कि पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, 2 एग्जीक्यूट होगा, 3 एग्जीक्यूट होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि पहले लाइन नंबर 1 2 होगा, फिर 3 और 4 को स्किप करके लाइन नंबर 10 को एग्जीक्यूट कर देगा, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एक सीक्वेंस में ही होगा। तो आई होप कि आप सिंक्रोनस का मतलब समझ गए होंगे। तो सिंक्रोनस क्या है, यहाँ पे मैंने नोट में लिखा कि सिंक्रोनस मीन्स द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी ऑलवेज हैपन सीक्वेंसली। जैसा कि मैंने देखा, द प्रोग्राम कांट सम लाइन ऑफ कोड एंड कम बैक टू इट लेटर। ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्राम के लाइन को आप स्किप कर दोगे और आगे वाला ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर दोगे। तो ऐसा हम कर सकते, सिंक्रोनस ऑपरेशन को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब एपीआई, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ इतना ही जान लो कि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक सिंगल थ्रेडेड है, सिंक्रोनस है। दैट मीन्स कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस होता है। हम असिंक्रोनस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब एपीआई, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा हमने बताया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? हाई लेवल मीन्स इट इज मोर ह्यूमन रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, लेस मशीन अंडरस्टैंडेबल। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि जिसे ह्यूमन इजिली अंडरस्टैंड कर सके, इजिली रीड कर सके। जैसे मैंने ये जो कोड लिखा है, ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश के जैसा है। दैट मीन्स कि इसको हम आसानी से रीड कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्रामर इसे देखकर इजिली समझ जाएगा कि ये किस चीज का प्रोग्राम लिखा हुआ है। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री की। तो बात है मिड 1990 की। उस समय इंटरनेट काफी बूम पे था, उस समय लोग इंटरनेट की तरफ मूव कर रहा था। तो उस समय हमारे पास सिर्फ 2 ही ब्राउजर हुआ करता था। एक था हमारा नेटस्केप नेविगेटर और दूसरा था इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर था। दोनों एक दूसरे का कंपेटिटर था, दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहता था। सो सितंबर 1995 में नेटस्केप नेविगेटर ने एक पर्सन को हायर किया जिसका नाम था ब्रेंडन इच, और इन्हें एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का प्रोजेक्ट दिया गया। तो ब्रेंडन इच ने 10 दिनों के अंदर एक लैंग्वेज बना दिया जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर पे रन करता था। उस लैंग्वेज का नाम रखा गया था मोका, लेकिन बाद में इसका नाम बदल कर रखा गया लाइव स्क्रिप्ट। जब नेटस्केप नेविगेटर का कोलैबोरेशन सन मैक्रो सिस्टम के साथ हुआ तो इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट से बदलकर जावा स्क्रिप्ट रख दिया गया। जावा स्क्रिप्ट नाम रखने के पीछे का कारण ये था कि उस समय नेटस्केप नेविगेटर के अंदर जावा एप्लेट का सपोर्ट हुआ करता था। तो शायद नेटस्केप वालों ने सोचा होगा कि जावा के सम्मान में ऐसा नाम रख दे।
और कई लोगों का ऐसा मानना है कि उस समय जावा जो था बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था, जावा की पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में थी। तो और चूंकि जावास्क्रिप्ट को तो कोई जानता नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इसका नाम जावा जावास्क्रिप्ट रख दें, जो कि जावा से मिलता जुलता है, तो ये भी जावा जावा की हेल्प से ये भी पॉपुलर हो जाएगा। तो ऐसा सोच करके जावास्क्रिप्ट रखा था। कई लोगों का ऐसा मानना है कि मार्केट स्ट्रेटेजी था कि जावा जो था उस समय काफी पॉपुलर हुआ करता था, इसलिए उसके नाम के जैसा ही इन्होंने जावा स्क्रिप्ट रखा अपने पॉपुलैरिटी को पाने के लिए। कई लोग ये समझ रहे होंगे कि क्या जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो क्या दोनों सिमिलर है? तो नहीं, बस अभी के लिए इतना ही जान लो कि जावा और जावा स्क्रिप्ट में उतना ही अंतर है जितना एक गुलाब और गुलाब जामुन में है। जिस तरह से गुलाब और गुलाब जामुन में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जावा और जावा स्क्रिप्ट में कोई सिमिलरिटी नहीं है। दोनों अपना अपना लैंग्वेज है, दोनों का अलग सिंटेक्स है, अलग रूल है, हर चीज अलग है। जावा जो है एक कंपाइलर पे वर्क करता है, कंपाइलर टाइम पे वर्क करता है, जबकि जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर पे वर्क करता है। तो दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो ये रहा जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री। अब है व्हाई जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को हमें क्यों सीखना जरूरी है। सो जावास्क्रिप्ट जो है आज सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट ही नहीं बना रहा है, जावास्क्रिप्ट का डोमेन जो है आज बहुत बड़ा है। जावास्क्रिप्ट आज मशीन लर्निंग में यूज हो रहा है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में यूज हो रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में यूज हो रहा है। जावास्क्रिप्ट का जो कम्युनिटी है वो बहुत ही बड़ा है। तो आप जानते होंगे कि कोई भी वेबसाइट बनता है तो वो जावा स्क्रिप्ट में बनता है, कोई भी फ्रंट एंड यूआई अगर हम बनाते हैं तो वो जावा स्क्रिप्ट से ही बनता है। ब्राउजर जो है सिर्फ और सिर्फ तीन ही लैंग्वेज को समझता है, दैट इज फर्स्ट HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। तो हमारे पास और भी लैंग्वेज है जिसमें हम फ्रंट एंड यूआई को बना सकते हैं, लाइक JWT है, जावा में JWT है, डाट है, जिसकी हेल्प से हम यूआई को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन लेकिन ब्राउजर तो उसे समझेगा नहीं। ब्राउजर क्या करेगा, उस JWT जावा कोड को और डाट कोड को पहले जावा स्क्रिप्ट कोड में ट्रांसलेट करेगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा। सो डैट कि अब क्यों ना जावा स्क्रिप्ट में ही कोड लिखें, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। बिना कोड को किसी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए ब्राउजर उसे इजिली समझकर उसे ट्रांसलेट कर देगा, ब्राउजर उसे एग्जीक्यूट कर देगा। दूसरा रीजन ये है कि जावा स्क्रिप्ट अगर आप सीखते हो तो जावा स्क्रिप्ट की मदद से, नोट जेएस की मदद से आप इसे क्लाइंट साइड में भी कोड लिख सकते हो। जावा स्क्रिप्ट का कोड क्लाइंट साइड में भी लिख सकते हो और सर्वर साइड में लिख सकते हो। तो आपको दूसरा लैंग्वेज सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप एक ही लैंग्वेज में क्लाइंट साइड पे भी कोड लिख सकते हो और सर्वर साइड में भी कोड लिख सकते हो। जावा स्क्रिप्ट जो है आज कई सारे डोमेन में यूज हो रहा है। आप जावा स्क्रिप्ट की मदद से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। इसके कई सारे फ्रेमवर्क है, जैसे रिएक्ट नेटिव की मदद से आप iOS ऐप बना सकते हो, एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। इसके कई सारे फ्रेमवर्क है, कई सारे लाइब्रेरी है, जैसे नोट जेएस, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट, जिससे आप एक बहुत ही अच्छा और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।